लोगों का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। हाँ, सहयोग प्रदान किए उसके लिए। इसके बाद में भाई रॉबर्ट जी को सांकेतिक धरना प्रदर्शन हड़ताल है, जिसमें राज्य के पूरे कार्यालय हैं, ताला लगा हुआ है कि राज्य शासन हमारी कर्मचारियों की मांग को सुने। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर यहाँ पर दिनांक 7 जुलाई को यहाँ पर आप सबको मेरा सादर नमन। सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी जैसा कि हड़ताल में बैठे हुए हैं। बलौदा बाजार आप सबको धन धान्य से संपन्न है, सभी प्रकार के यहाँ उपलब्ध है, परंतु कर्मचारी गरीब है। जबकि कर्मचारी के बदौलत ही हमारा सभी परंतु हम देख रहे हैं कर्मचारी हैं जो देखो ऐसे 28 साल हो गया नौकरी, सामूहिक अवकाश 21 साल बस्तर जिला में रहा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कहते हैं एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, परंतु एक गट्ठे हुआ है तो हम सब कर्मचारियों के हित में हैं, जिसके कारण से घोषित हुआ है और 1 घंटे में आर्डर जारी हो गया। अगर इतनी तत्परता से अगर सरकार देखो ये सभी अधिकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बलौदा बाजार में पानी गिर रहा है, फिर ये लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। इन मांगों को लेकर ये सभी अधिकारी कर्मचारी हैं जो हड़ताल में बैठे हुए हैं। देखो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं समस्त कर्मचारी संगठनों का संयुक्त फोरम जो प्रांत व्यापी काम बंद, ताला बंद, कार्यालय बंद हड़ताल में 7 जुलाई को यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। आप लोग देखिए यहाँ कितना भीड़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिर रहा है, फिर भी ये लोग सभी हड़ताल में बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि ये एकता आगे भी हमेशा के लिए बना के रखें। जो भी इस तरह के कार्यक्रम जब भी हो, आपस में सामंजस्य बना के बैठ के प्लान करें, सभी को शांत लेके चले, किसी में कोई असंतोष न हो। इस एकता को बना के रखनी है, ये हम तभी हमारी सारी मांगें पूरी हो सकती है। सरकार हमेशा से हम करते आ रही है, जो भी मांगे उसमें कुछ भी थोड़ा चाहे डीए का हो, कम से कम एक कर्मचारी का मैंने अगर सिंपल से एवरेज की गणना करेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का एक कर्मचारी का नुकसान हुआ है। सोच लीजिए आज के छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में यहाँ पर जो बलौदा बाजार में हड़ताल हो रहा है सामूहिक एक दिवसीय, यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर आज पानी भी गिर रहा है तो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। इसमें सभी विभाग का अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं, जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। हमको जो पिछड़ा हमारा नुकसान है उसको हर हाल में हम दिमाग की उपज है। नेताओं में इतना दिमाग नहीं है कि इस तरह का कैलकुलेशन करें, तो जो फायदा तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे फायदे के लिए उनका कैची चल जाता है कि नहीं इनको फायदा ना हो। ये हम समस्याओं के लड़े एकजुट हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने इतने विपरीत परिस्थितियों में आए। आगे भी हमको 1 अगस्त का हम ये संघर्ष करें कि हम 1 अगस्त से हर हाल में मांग पूरी। किसी को आइए आप मैडम जी, क्या है सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पुराने लोगों को तो याद कर रहे हैं, नए नए लोग भी दिख रहे हैं, तो आप विभाग है परिचय भी दे दीजिए। कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पे, सब बोल भी चुके हैं और आज मेरे को तो कभी आई नहीं हूँ, मैं पहले बार आई हूँ यहाँ और मैं बस और इतना करके अपना धन्यवाद भवन जी आपको कि कम से कम मंच में आ करके Gracias.
संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा, संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा जिंदाबाद। स्थिति को देख रहे हैं, बरसात के मौसम में छतरी लेकर जैसे भी करके आए हैं, तो आप जैसे एक व्यक्ति भी आ गए हमारे मंच में, तो एक में 1 फूल लगाएंगे, कितना होता है जी? 10, और 10 में उसके बाद एक और फूल लगाए तो 100। तो इस तरह से हम लोग संगठित हुए हैं। इस संगठन को भी संगठित ना करो, संगठित होकर रहो। ऐसा नहीं है ये अधिकार किसी एक का नहीं है, एक केडर का नहीं है, क्लास 1 के अधिकारी के लिए है। तो इस संगठन को बनाए रखिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ, बोलिए ना, एक में 1 फूल लगाओ तो 10, और 10 में 1 फूल लगाओ तो 100। तो एक कुर्सी में एक भी हमारे सदस्य बैठे तो मंच के सामने सभी उपस्थित कर्मचारी बंधु, आपको मेरा सादर प्रणाम। और विशेष शुभकामनाएं उनको जिन्होंने व्हाट्सएप में 5% आदेश को 50 बार रिपीट कर करके फॉरवर्ड किए। तो डिफरेंस है, हो जाएगा। मैं उससे आगे की बात करूं, कहने में बड़ा सहज लगता है 4%, 4 की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन जब हम आत्मावलोकन करें तो पाएं कि 4% कितने वर्षों के लिए दिए होगा। अगर एक कर्मचारी आज हम बैठे हैं तो लगभग किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20 वर्ष भी रिटायरमेंट बचा होगा। और इस 4% की दर को हम हिसाब करके लगाएं, रिटायरमेंट तक 4 से 5 लाख की बढ़ोतरी होगी। तो इस संदर्भ में शायद मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार हमको महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए, वो हमें उस तिथि से मिलनी चाहिए जिस तिथि से पहले, लगभग 20 वर्ष पहले, 20 से 25% पीछे जाए। तो देखें कि शासन जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्ण वेतनमान में कर दी, वहां तदर्थ, संविदा, अंशकालीन, ABCD कहीं कोई ग्रुप नहीं होता था। है सरकार की क्या नीयत तुम्हारी है सरकार की, न दिए को दिया नए 4 दी, क्या नीयत तुम्हारी है सरकार की। अभी भी चली है, जब अनिश्चितकालीन तो चल ही था। अपनी